कर्मी एक बार से अधिक परीक्षाओं में शामिल हो सकेंगे। याद करें, 6 अप्रैल 2026 को नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा एक चिट्ठी निर्गत की गई थी, एक आदेश निर्गत किया गया था। माननीय मंत्री ने एक आदेश निकाला था कि भाई यहाँ इस विभाग के जो भी कर्मी होंगे वो क्या करेंगे, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अगर भाग लेना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही मौका उनको मिलेगा। अगर वो आगे भी तैयारी करना चाहते हैं तो भाई रिजाइन कर दो, क्योंकि और चांसेस निर्धारित है तो उसके हिसाब से वो परीक्षा दे सके। नमस्कार बच्चों, देव क्लासेस एक मार्गदर्शक के YouTube चैनल देव क्लासेस कॉम्पिटिटिव में आपका स्वागत है। मैं देव सर, मुन्ना सर आपके लिए एक न्यूज लाया हूं। उस न्यूज का व्यूज भी रखूंगा, यानी एक खबर का विश्लेषण। तो चलिए आते हैं उस न्यूज पे। कर्मी एक बार से अधिक परीक्षाओं में शामिल हो सकेंगे। याद करें, 6 अप्रैल 2026 को नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा एक चिट्ठी निर्गत की गई थी, एक आदेश निर्गत किया गया था, जिसमें नगर विकास एवं आवास विभाग के कर्मियों को एक चिट्ठी आदेश दिया गया था कि वो कर्मी किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में सिर्फ एक बार शामिल हो सकेंगे। यानी और इसके पीछे का तर्क दिया गया था कि अगर वो प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होते हैं तो विभाग का काम धीरे हो जाता है, क्योंकि वो छुट्टियां लेकर घर में बैठकर तैयारी करेंगे। तो ये जो आदेश निकला था, इस आदेश को कल यानी 20 अप्रैल 2026 को निरस्त कर दिया गया। अब जो है सरकार, ये नगर विकास एवं आवास विभाग ने सरकारी कर्मियों को एक ही बार किसी प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने संबंधी अपने पुराने आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है। पिछली सरकार यानी पूर्व मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार का यह विभाग था नगर विकास एवं आवास विभाग। इस विभाग में के माननीय मंत्री ने एक आदेश निकाला था कि भाई यहाँ इस विभाग के जो भी कर्मी होंगे वो क्या करेंगे, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अगर भाग लेना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही मौका उनको मिलेगा। अगर वो आगे भी तैयारी करना चाहते हैं तो भाई रिजाइन कर दो, क्योंकि इससे विभाग का काम बाधित होता है। तो नई सरकार जब बनी, नई सरकार, पता है आपको बिहार में नई सरकार का गठन हो गया, जिसमें मुख्यमंत्री है माननीय सम्राट चौधरी जी। और अभी ये विभागों का आवंटन यहाँ हुआ नहीं है, लेकिन बिना विभाग आवंटित हुए ही तत्काल प्रभाव से यह आदेश निकाल दिया गया है, पुराने आदेश को निरस्त कर दिया गया है। अब यहाँ इस विभाग के कर्मी स्पष्ट किया गया, 6 अप्रैल को जारी आदेश पर विचार करने के बाद तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया है। पुराने विभागीय आदेश में कहा गया था कि विभिन्न पदाधिकारियों एवं कर्मियों के द्वारा बार बार प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने से विभाग का महत्वपूर्ण समय नष्ट होता है। यदि कोई पदाधिकारी या कर्मी एक से अधिक बार परीक्षा में भाग लेना चाहता है तो वो सरकारी सेवा से त्यागपत्र देने के लिए स्वतंत्र है। इस आदेश को क्या किया गया, तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। यानी अब यहाँ के कर्मी बार बार परीक्षा दे सकते हैं। जो भी प्रोटोकॉल है, जो नियम संबद्ध चीजें हैं, उम्र, क्योंकि पता है कि सरकारी परीक्षाओं के लिए एक उम्र निर्धारित है, वो रोस्टर वाइज है और चांसेस निर्धारित है, तो उसके हिसाब से वो परीक्षा दे सकेंगे। इसके साथ, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं देख रहा था तो बड़ा ही भ्रामक तरीके से इस खबर को फैलाया गया था कि बिहार सरकार ने आदेश निकाला। सरकार तो बिहार आदेश का ही है, लेकिन सिर्फ इस विभाग के द्वारा निकाला गया और इसकी सीमाएं क्या थी, इसी विभाग के कर्मी। तो अब वो भी हट गए, यानी नगर विकास एवं आवास विभाग के कर्मी भी प्रोटोकॉल के तहत अब अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अपने प्रोटोकॉल के तहत अपना जो उम्र सीमा है, चांस है, उस सब में भाग ले सकते हैं। और इसी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए हमारे देव क्लासेस जूनियर, देव क्लासेस कॉम्पिटिटिव का YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक और इंस्टा आईडी को फॉलो करें। साथ ही साथ आपको मैं बता रहा हूं कि हमारे पास 5 to 12 तक के फाउंडेशन बैचेज हैं बिहार बोर्ड और CBSE में। इसके साथ ही कंपटीशन का बैचेज भी हैं। और हमारे ऐप पर आए, देव क्लासेस ऐप पर आए और विजिट करें और इसको देखें, और जो आपके लिए सुटेबल बैच लगे उसमें एडमिशन ले सकते हैं। और ताकि आप हमसे जुड़ेंगे तो मेरा दावा है कि आपका एक बेहतरीन मार्गदर्शक
मिलेंगे आपको और हम लोग लगातार आपके मार्गदर्शन के लिए प्रयास कर रहे हैं।